इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि तालिश पत्र की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस तालिश पत्र द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और इसके विशिष्ट प्रकार के औषधीय योगों के बारे में जानेंगे। तो तालिश पत्र से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो तालिश पत्र द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में तालिश पत्र के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे तालिश, धात्री पत्र और शुकोदर के नाम से लिखा गया है, जिसमें तालिश का अर्थ सदा हरित पत्रों से युक्त होना है। धात्री पत्र का अर्थ आंवले के वृक्ष के पत्तों के समान दिखने वाला होना है। शुकोदर का अर्थ हरित वर्ण अर्थात हरे रंग वाले होना है। इसके अलावा हिंदी में इसे तालिश पत्तर, बंगाली में तालिश पत्तर, तमिल और तेलुगु में तालिश पत्री, कश्मीर में बुदूल, अंग्रेजी में हिमालयन सिल्वर और लैटिन भाषा में इसे एविस वेबियाना लिखा गया है। इसके बाद अंत में तालिश पत्र की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि पिनेसी कुल लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके सदा हरित, काले, दृढ़, पत्रज्ञ आच्छादित वृक्ष 150 से 200 फुट ऊंचे होते हैं। कांड की परिधि प्राय 30 फीट होती है। शीर्ष गोलाकार तथा शाखाएं समान अंतर फैली रहती हैं। नवीन शाखाएं सूक्ष्म और भूरे रंग के रोमों से ढकी और झुकी हुई होती हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार तालिश पत्र का वृक्ष सदा हरा रहने वाला वृक्ष होता है, जो कि 150 से 200 फुट तक की ऊंचाई वाला होता है। इस तालिश पत्र के कांड की परिधि अर्थात तने का व्यास 30 फीट तक होता है। इसका शीर्ष गोल आकार वाला होता है तथा इसकी शाखाएं समान अंतर दिशा में फैली रहती हैं। इस वृक्ष की नवीन शाखाएं सूक्ष्म अर्थात छोटे आकार की होती हैं। यह नवीन शाखाएं रोमों से ढकी हुई और नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 2 इंच लंबे, 1/12 इंच चौड़े, रेखाकार, चपटे, हरित वर्ण, चमकीले, नताग्र और अग्रभाग पर 2 तीक्ष्ण और कठोर नोकों से युक्त होते हैं। पत्रोदर पर एक नलिका सी होती है। पत्र पृष्ठ पर मध्य सिरा उठी रहती है। पत्र वृंत अत्यंत छोटा होता है। पत्र 8 से 10 वर्षों तक वृक्ष पर स्थायी रहते हैं। यह कांड में पेचदार क्रम में निकलते हैं, किंतु देखने में 2 पंक्तियों में निकले मालूम होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार तालिश पत्र के पत्तों की लंबाई 1 से 2 इंच होती है, जबकि इनकी चौड़ाई 1/12 इंच तक होती है। यह पत्ते रेखाकार, चपटे, हरे रंग वाले, चमकीले और इनका आगे का भाग तीखा और कठोर नोक युक्त होता है। पत्र ओदर अर्थात पत्तों के बीच में से एक नलिका भी दिखाई देती है। पत्र पृष्ठ अर्थात पत्तों के निचले हिस्से में मध्य सिरा उठी हुई रहती है। पत्र वृंत अर्थात इसके पत्तों की डंडी अत्यंत छोटी होती है। यह पत्ते 8 से 10 वर्षों तक वृक्ष पर स्थायी रूप से रहते हैं। यह पत्ते कांड में पेचदार क्रम में निकलते हुए दिखाई देते हैं, किंतु देखने में यह पत्ते 2 पंक्तियों में निकलते हुए मालूम होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है अवृंत, एकाकी या गुच्छों में होते हैं। तो इस प्रकार तालिश पत्र के फल अवृंत
अर्थात बिना डंडी के लगते हैं, जो कि गुच्छों में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के स्त्री फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंब गोल 4 से 6 इंच लंबे 1 से 1.5 इंच व्यास का वर्ष बाकी होता है। तो इस प्रकार से तालिश पत्र के स्त्री फल लंबे और गोल आकार के होते हैं। इनकी लंबाई 4 से 6 इंच तथा व्यास 1.5 इंच तक होता है। यह तालिश पत्र के स्त्री फल 1 वर्ष के अंदर अंदर पक जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है आधा से 1 इंच लंबे पक्ष से युक्त अंडाकार या आयताकार होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार तालिश पत्र के बीज लंबाई में आधा से 1 इंच लंबे होते हैं, जो कि पक्ष से युक्त होते हैं। यह अंडाकार या आयताकार आकार के होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके पत्र में एक उड़नशील तेल होता है। पेड़ से एक सफेद राल भी निकलती है। तो तालिश पत्र के इस लिखे गए रासायनिक संगठन का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में तालिश पत्र के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार तालिश पत्र रस में तिक्त और मधुर, गुण में लघु और तीक्ष्ण, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है यह उष्ण वीर्य होने से कफ वात शामक है। जिसका अर्थ ये है कि तालिश पत्र का औषधि के रूप में प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद कफ और वात दोष को शमन करके अर्थात शांत करके संतुलित करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार तालिश पत्र के पत्तों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए तालिश पत्र की चूर्ण मात्रा 2 से 5 ग्राम लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग तालिश पत्र के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में तालिश पत्र के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इस प्रकार तालिश पत्र के विशिष्ट योग में तालिश आदि चूर्ण, तालिश आदि वटी नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि तालिश पत्र का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।